पर लिखो बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर Q, यहाँ पर लिखो Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पर लिखो Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पर लिखो Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पर लिखो Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पर लिखो Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पर लिखो Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पर लिखो Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पर लिखो Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पर आप लिखो O2, यहाँ पर आप लिखो H2O। ठीक है, लिख लिया भाई। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिस प्रकार होता है ना, वही बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या होगा भाई, जो हमारा रिड्यूस फॉर्म होगा QH2 का, क्या होगा, जो हमारा QH2 जो रिड्यूस फॉर्म है वो उसका ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा, इस प्रकार क्या होगा, उसका ऑक्सीडाइज्ड होगा और वो Q में चेंज होगा। क्या होगा भाई, देख लेना। सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा QH2 हाइड्रोप्लास्टोसायानिन है, उसका क्या होगा भाई, उसका क्या होगा, उसका जो है रिड्यूस से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगा, रिड्यूस फॉर्म से वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये हो गया भाई रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट। क्या होगा, रिड्यूस से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारा Fe2 पॉजिटिव रिड्यूस फॉर्म है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, Fe3 को। किसको देगा भाई, एक मिनट रुकना, एक मिनट, ओह सॉरी, एक बार रफ कर लो भाई इसको, एक बार इसको रफ कर लो, देखना सही से, बताता हूँ आपको। देखो, जो हाइड्रोप्लास्टोसायानिन है वो क्या होगा, रिड्यूस फॉर्म है, वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और Q में जाएगा। क्या जाएगा, Q में चला जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लो इस प्रकार। ठीक है, वो क्या चलाएगा, वो Q में चला जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मान लो इसने दे दिए। ठीक है, और क्या हो गया, Q में चेंज हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या होगा, ऑक्सीडाइज, मतलब कि क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो रिड्यूस फॉर्म है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, मतलब कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और ये ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा Fe3 है, Fe3 इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, साइटोक्रोम B से। किससे, साइटोक्रोम B से। अब साइटोक्रोम A B C ये सब आ रहे हैं ना भाई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ हम बेसिक से करवा रहे हैं, स्टार्टिंग से एक लेवल, मतलब कि एक लेवल से करवा रहे हैं, मतलब किस प्रकार टॉपिक होंगे। तो उसके बाद क्या आएगा भाई, उसके बाद आएगा साइटोक्रोम B। ये क्या करेगा, Fe3 पॉजिटिव साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस हो जाएगा। क्या, Fe3 पॉजिटिव क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये इलेक्ट्रॉन लेगी साइटोक्रोम B से और क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वापस वो साइकिल चलती है ना, एक प्रकार से साइकिल, तो साइकिल चलती है तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, वापस ये क्या होगा, मैंने बताया ना आपको, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एक प्रकार से रिडॉक्स रिएक्शन फॉर्म हो रही है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा फिर ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, फिर ये रिडॉक्स कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने साइटोक्रोम B, सबसे पहले क्या हुआ, हाइड्रोप्लास्टोसायानिन ने इलेक्ट्रॉन छोड़े और रिड्यूस से ऑक्सीडाइज होगा। उसके बाद Fe3 पॉजिटिव साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्सीडाइज से रिड्यूस हो जाएगा, फिर वापस अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, छोड़ दे आगे, वापिस अपना इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा, मतलब कि पहले रिड्यूस हुआ फिर ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कि रिडॉक्स फर्स्ट रिएक्शन। ये क्या होगी, रिडॉक्स फर्स्ट, ये जो होगी वो होगी रिडॉक्स फर्स्ट। उसके बाद क्या होगा बताओ भाई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो प्रोसेस इस टाइप से चलेगा। देखो यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ पर भी Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ना कि तुम ऐसे करोगे, ना कि तुम ऐसे करोगे, शो एरो इस टाइप से शो करोगे, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा, किससे लेगा, साइटोक्रोम C डैश से, साइटोक्रोम C डैश से, या C1 लिख सकते हो, साइटोक्रोम C1 लिख सकते हो। किससे लेगा, साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, और वापस फिर इलेक्ट्रॉन को दे देगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीडाइज से रिड्यूस होगा, फिर वापस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, ये होगी रिडॉक्स सेकंड। कौन सी होगी, रिडॉक्स सेकंड होगी। 4 हो रही है ना, 4 रिएक्शन बता रहा हूं अब आपको। उसके बाद Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा भाई, साइटोक्रोम C से लेगा,
साइटोक्रोम सी से, साइटोक्रोम बी से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लिया, फिर साइटोक्रोम C1 से, फिर साइटोक्रोम C से, ठीक है। वापिस फिर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर जो मैंने बताया ना अभी आपको, उसके बाद यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेगा Fe3 पॉजिटिव, किससे, साइटोक्रोम A से। आ गया ना साइटोक्रोम A, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है टर्मिनल में। इसीलिए मैंने बताया था कि ध्यान से देखिए कि साइटोक्रोम A यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइटोक्रोम A, हैम A, या फिर एक और चीज जो प्रेजेंट होती है मेटल सेंटर, जो फर्स्ट वाला क्या था, कॉपर A। यहाँ पर जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के एंजाइम वर्क करते हैं, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर सारी जगह, यहाँ पर जो है इस पूरी पोजीशन में, इससे लेके यहाँ तक, यहाँ पर आते हैं साइटोक्रोम, यहाँ पर क्या आते हैं, यहाँ पर आएंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम। क्या आएंगे, यहाँ पर जो है क्या आएंगे, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम्स आएंगे, यहाँ पर वो वर्क करते हैं, जो कि साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं उसमें, ठीक है। तो देख लिया, ठीक है, ठीक है भाई, चलो देखो आगे देखो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, साइटोक्रोम A ने A से Fe3 से इलेक्ट्रॉन लिया, वापिस इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। मतलब कि अब वापिस ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो Fe3 में चेंज होगा ना। अब ये क्या शो कर रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया साइटोक्रोम में से, फिर इसने वापिस इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ये वापिस Fe3 पॉजिटिव में चला गया, मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया, और ये Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, किसको, O2 को। O2 क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, इस इलेक्ट्रॉन को O2 क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज्ड। इस इलेक्ट्रॉन को O2 जो है क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा भाई, O2 उस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा, और खुद क्या होगा, रिड्यूस होके H2O में कन्वर्ट होगा और बाहर निकल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को O2 ने न्यूट्रलाइज करेगा, खुद O2 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और H2O बन के बाहर निकल जाएगा, आउट, मतलब कि आउट, बाहर निकल भाई। O2 ने इलेक्ट्रॉन लिया, न्यूट्रलाइज हो गया, और फिर क्या किया, आउट, फिर क्या भाई, आउट किया, मतलब कि भाग जा भाई बाहर, ऐसे मतलब कि बोल करा के, मतलब कि गुल्ली उड़ा दी, अब तू जा भाई, ठीक है। O2 ने इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज हो गया और H2O बन के बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये था भाई, ओके, तो ये देख लो भाई, ठीक है, हो गया भाई तुम्हारा। अब देखो, अरे भाई ये ऐसे ऐसे क्रिकेट का शौक है थोड़ा, तो जब भी मतलब कि आउट विकेट उड़ गई, ये यूज़ कर लेते हैं, बस थोड़ा थोड़ा कभी खेल लेते हैं। अब तो खेले भी बहुत दिन हो गए भाई, साल हो गए, दिन का साल खेले भी। अब तो खेलते हैं तो बॉडी बस पेन करने लग जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, इतना हो गया, इतना कर लिया भाई तुमने, कर लिया ना। अब ये तो बना लिया भाई तुमने स्ट्रक्चर। अब चलो इसकी समरी, मतलब कि एक प्रकार से इसको दोबारा एक बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तुमको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देख लो, बना लिया ना स्ट्रक्चर, सभी ने बना लिया होगा। तो देखिए, जो हमारी सबसे पहले जो QH2 हाइड्रोप्लास्टोसायानिन होता है, वो क्या होगा, वो जो है ऑक्सीडाइज्ड होगा। रिड्यूस फॉर्म जो हाइड्रोप्लास्टोसायानिन की है, वो दो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के दो, और वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास। किसके पास, साइटोक्रोम बी के पास। अब सर साइटोक्रोम बी जो है क्या करेगा, अब जो साइटोक्रोम बी से अब क्या होगा, जो साइटोक्रोम बी है वहां से क्या होगा, जो हमारा Fe3 पॉजिटिव है, साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन लेगा और Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो होती है, वो Fe2 पॉजिटिव रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब ये रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, रिड्यूस होगी, जो Fe3 पॉजिटिव रिड्यूस हो गया। उसके बाद इसने वापस इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें गए, लिख लेना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें गए, इसने इलेक्ट्रॉन लिया रिड्यूस फॉर्म में, मतलब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लिया, रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से लिया ना, समझ रहे हो ना इस बात को,
इसने साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन लिया और रिड्यूस्ड हो गया, फिर वापस इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, किसको दे दिया, साइटोक्रोम C1 को दे दिया। किसको दे दिया भाई, साइटोक्रोम C1 में चला गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मतलब ये रिडॉक्स सेकंड टाइप वाली रिएक्शन में चला गया। जब भी तो मैंने बताया था साइटोक्रोम वाली जो रिएक्शन एटीपी एनर्जी की जो फॉर्मेशन होती है ना, वो कैसी होती है, सीक्वेंसली होती है, सीक्वेंसली। अब वो बताऊंगा मैं कैसे फॉर्म होती है एटीपी एनर्जी की फॉर्मेशन, ठीक है, देखना आप, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम C1 में। यहाँ पर क्या हुआ, Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज फॉर्म ने साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन लिया और Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद Fe2 पॉजिटिव ने अपना वापस इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको, साइटोक्रोम C को। अब साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन Fe3 पॉजिटिव ने ले लिया, वो Fe2 पॉजिटिव में चेंज हुआ, वापिस वही प्रोसेस चलेगा, वापिस Fe2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया अपना और वो साइटोक्रोम A में गया। अब साइटोक्रोम A में क्या हुआ, Fe3 पॉजिटिव ने वापस अपना इलेक्ट्रॉन लिया और Fe2 पॉजिटिव ने वापस अपना इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर दिया और Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है फिर यही वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को O2 ने लेके न्यूट्रलाइज कर दिया और खुद रिड्यूस होके, जो O2 खुद रिड्यूस होके H2O में कन्वर्ट हो गया और बाहर निकल गया। और क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब यहाँ पर बात आती है भाई एटीपी एनर्जी की फॉर्मेशन किस प्रकार हुई। अब यहाँ पर ही होगी एटीपी एनर्जी की फॉर्मेशन, देखना आप, यहाँ पर ही होगी। तो ये रिडॉक्स फर्स्ट, ये रिडॉक्स सेकंड रिएक्शन, ये होगी रिडॉक्स थर्ड रिएक्शन, ये होगी रिडॉक्स फोर्थ रिएक्शन। रिडॉक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आगे ना 4 रिएक्शंस, ये आगे साइटोक्रोम, ठीक है। अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आएगा भाई, किसका रिडक्शन जो सबसे ज्यादा हुआ, किसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा हुआ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो किसका रिडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, साइटोक्रोम बी का, मतलब कि इसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ से। जो हमारा प्लास्टोसायनिन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, फिर यहाँ से जा रहे हैं, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका, फिर इसका, मतलब साइटोक्रोम सी का, फिर साइटोक्रोम ए का। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, तो भाई यहाँ से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। फिर साइटोक्रोम ए का ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा है, फिर इसका, फिर इसका, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखना क्या होगा, यहाँ पर जो मैंने इस प्रकार बनाया ना, इस प्रकार H2O, तुम इस प्रकार भी बना सकते हो इसको, किस प्रकार, इसको किस प्रकार बना सकते हो, इस प्रकार भी बना सकते हो कि यहाँ से O2 आएगा, मतलब कि क्या किया, आयरन ने O2 को इलेक्ट्रॉन दिया और खुद Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और O2 किस में चेंज हो गया, किसमें, H2O में, और O2 जो है किस में चेंज हो गया, H2O में। मतलब कि एक स्ट्रक्चर बनेगा अच्छा सा, मतलब यहाँ से एक कर्व, यहाँ से एक कर्व, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, समझ गए ना। तो ये स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लो भाई, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही चीज़ें तुमको समझ में आएंगी, ठीक है, यहाँ से ही क्या होगा, चीज़ें तुमको समझ में आएंगी भाई अच्छे से, ठीक है। बना लिया भाई। अब इसको एक रिएक्शन टाइप से लिखवा लो, बना लिया होगा सभी ने, ठीक है, ओके, रफ कर रहा हूं। चलिए देख लेते लेक्चर कितना हो गया। भाई 53 मिनट का हो चुका, जल्दी चलो कर लेते हैं एक चीज़ और जो हमको करनी है, इसके बाद फिर साइटोक्रोम P450 भी स्टार्ट करेंगे ना। तो चलिए ठीक है, ठीक है, हो गया भाई, ये मेरे ख्याल से हो गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद वो मतलब कि एक प्रकार से रिएक्शन की तरह करें तो रिएक्शन टाइप से कि Fe जो 3 पॉजिटिव ने क्या किया, रिएक्शन टाइप से अगर मैं लिखवाऊँ तुमको रिएक्शन टाइप्स, ठीक है। QH2 ने क्या किया, अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और Q में चेंज हो गया। फिर उसके बाद Fe3 पॉजिटिव ने सेकेंडरी रिडॉक्स फर्स्ट रिएक्शन में Fe3 पॉजिटिव ने क्या किया, साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन को लिया, मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन लिया है, और ये रिड्यूस हुआ। फिर इसने वापिस साइटोक्रोम C1 को इलेक्ट्रॉन दिया और Fe3 साइटोक्रोम C1 को इलेक्ट्रॉन दिया। उसके बाद साइटोक्रोम C1 से किसने इलेक्ट्रॉन लिया? Fe3 पॉजिटिव ने, और Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। किसने? साइटोक्रोम C1 से Fe3 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, और उसके बाद इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वापिस छोड़ा। इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? साइटोक्रोम C को दिया। अब साइटोक्रोम C से वापिस इसी प्रकार ये रिएक्शन चलती रही, और फाइनली साइटोक्रोम A पे आई बात। और उसके साइटोक्रोम A पे आने के बाद जो हमारा O2 था, साइटोक्रोम A ने O2 को इलेक्ट्रॉन दे दिया। किसको? O2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। किस चीज को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया भाई? और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का जो वर्क कर रहा है ना, वो ये साइटोक्रोम कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर करने का जो वर्क कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? साइटोक्रोम कर रहे हैं, क्योंकि साइटोक्रोम्स जो होते हैं ना, ये इनका वर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, क्योंकि ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होते हैं। बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ हर जगह पे पॉइंट। ठीक है, तो O2 क्या है? उसके बाद साइटोक्रोम में O2 को इलेक्ट्रॉन देगा, O2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा भाई, मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खुद रिड्यूस हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगा, आउट। ठीक है, आउट हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये मैं इतना तुमको अब करवा चुका हूँ, तो अब आगे करिए। मतलब कि देखो, एक चीज को मतलब कि इतनी बार रिपीट करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर मैं तुमसे एक ऑर्डर पूछूं कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कर लो भाई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ किसमें? साइटोक्रोम B में। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ साइटोक्रोम C में, मतलब कि वैसे तुम लगा सकते हो साइटोक्रोम C1C, मतलब कि सेम है। फिर उसके बाद जो साइटोक्रोम ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A में। सबसे पहले साइटोक्रोम B में, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ साइटोक्रोम C में, फिर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो साइटोक्रोम A में। मतलब कि इस प्रकार से एक सीक्वेंस चला। तो अगर मैं बोल रहा था ना तुम्हें कि भाई सीक्वेंसली साइटोक्रोम में एटीपी एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन चलती है सीक्वेंसली, तो वो सीक्वेंस वाइज अगर हम देखें कि किस में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है सीक्वेंसली, तो पहले साइटोक्रोम B में, साइटोक्रोम C में, फिर साइटोक्रोम A में। ठीक है, ऑर्डर लिख लो रिडक्शन पोटेंशियल का कि इनमें सबसे ज्यादा जो रिडक्शन हुआ है वो किसका हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर लिख लो, किसका सबसे ज्यादा रिडक्शन हो रहा है। तो लिख लो साइटोक्रोम B, फिर उसके बाद साइटोक्रोम C, फिर उसके बाद साइटोक्रोम A। ठीक है, उसके बाद लिखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। ये तो था रिडक्शन पोटेंशियल का, रिडक्शन पोटेंशियल किसका? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वो क्या ऑर्डर लिख लो, किसका सबसे ज्यादा हो। तो लिखो साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम क्या? B। ठीक है, हो गया भाई, हो गया। ठीक है, ये है भाई। ठीक है, ये ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ओके, डन। तो फाइनल है भाई, हो गया इतना। उसके बाद आगे देखना। अब आगे देखो भाई, मजेदार चीज है। अब कुछ तुम हमारी बॉडी के बारे में जानोगे, हमारी बॉडी में किस प्रकार चलती है ये रिएक्शन, कैसे क्या होता है इसमें, ये चीजें बताऊंगा। देखना अब एक बार पहले देख लेते हैं कितनी होगी। तो भाई हमारी वीडियो कंप्लीट होने वाली है 1 आवर की, क्योंकि इसी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1 आवर ही है। 1 आवर से ज़्यादा मतलब कि इसमें बन नहीं पाती मोबाइल में। तो अभी भी मैं मतलब कि चेंज करके ओपन कैमरा लेके आया था कहीं से इसमें मोबाइल में, तो ओपन कैमरे से बना रहा हूँ। अब तो मतलब कि क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और जो साउंड क्वालिटी है दोनों अच्छे से आएंगी। पहले वाले में आपको 10-20 वीडियो है ना जो इसकी लेक्चर की हेमोसाइनिंग तक, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम क्वालिटी, जो साउंड क्वालिटी वहाँ पर भी ठीक है, समझ में सारा आएगा। लेकिन यहाँ पर अब उसके बाद जितने भी लेक्चर बनेंगे वो मैं इससे बनाऊँगा ओपन कैमरा से, तो सभी ठीक होंगे। चलो सही है, मैंने पहले ही देख लिया ये,
ताकि सभी लेक्चर फिर थोड़े से गलत से हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अब हमारा हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो टॉपिक पढ़ेंगे कि बॉडी में ये भाई स्लो प्रोसेस होता है, लेबोरेटरी मेथड में अगर करवाएं तो ये फास्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें करेंगे। चलिए ठीक है, ओके बाय।